पहले बात करेंगे प्रदीप जायसवाल के एक बयान की। खनिज विकास निगम के चेयरमैन प्रदीप जायसवाल ने पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को मलखान सिंह से भी बड़ा डकैत बताया है। बंसल न्यूज पर उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह गरीबों तक को नहीं छोड़ते। साथ ही खुद पर लगे आरोप पर उन्होंने कहा कि मेरे खनिज मंत्री रहते हुए समांतवादी लोगों को परेशानी हुई थी, इसलिए मुझ पर आरोप लगे। बंसल न्यूज संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने प्रदीप जायसवाल से बातचीत की, सुनाते हैं आपको। माइनिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन प्रदीप जायसवाल जी हैं। प्रदीप जी, गोविंद सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत अवैध उत्खनन हो रहा है रेत का, और वो पदयात्रा भी कर रहे हैं, धरने पे भी बैठ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़े रेत माफिया तो आप मतलब प्रदीप जायसवाल हैं। मैंने आपके माध्यम से इस बात को देखा और मैं ये तो उल्टा चोर कोतवाल के डांटने वाली बात हो गई कि प्रदेश में पहली बार खनिज विभाग को लोगों ने समझा कि खनिज विभाग क्या है। और 1.5 साल के कार्यकाल में मैंने जो स्टैंड पॉलिसी बनाया उसका रिजल्ट भी आप देखें 1 साल में कि पूरे प्रदेश में जहाँ पहले 250 करोड़ मिलता था रेत में, आज 1400 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो खनिज माफिया मैं कैसे हो सकता हूँ? ये तो स्वतः प्रमाणित है। तीसरा, मैंने माइनिंग पॉलिसी बनाया। माइनिंग से सरकार को 3 से 3.5 हज़ार करोड़ मिलता है। मैंने उसमें भी यही प्रयास किया था कि इसमें भी जितने सफ़ेद पोस्ट हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे खनिज माफिया डकैत, ये लोग पद का दुरुपयोग करते हुए उसमें चोरी ना कर पाए, वो चीज़ मैंने माइनिंग पॉलिसी में भी कर रखा था। और हमको उम्मीद थी कि माइनिंग पॉलिसी जैसी लागू होती तो उस माइनिंग में भी हमारी राजस्व आय लगभग दुगनी होती, 3.5 करोड़ से 7 हज़ार करोड़। उस माइनिंग पॉलिसी को भी कैबिनेट में पास होने के बावजूद कमलनाथ जी पर दबाव डाल के इन जितने हमारे सामंतवादी लोग हैं, ऐसे चोर, उन्होंने उस पॉलिसी को रुकवाया। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे माननीय शिवराज जी जो है मुख्यमंत्री, उसको फिर से लागू करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों गोविंद सिंह इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? तो इसके पीछे राज वही है कि भिंड में सारे जो चोर लोग थे, डॉक्टर गोविंद सिंह की पूरी टीम थी, चोरी करती थी। इनको चोरी करने का मौका पर नहीं मिल रहा क्योंकि अब ठेकेदार पहुंच गया। इसके पूर्व में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं मंत्री था, उस समय आपने देखा होगा, फिर इन्होंने हल्ला किया था कलेक्टर एसपी के खिलाफ कि मैं भिंड मुरैना में अवैध खनन को नहीं रोक पा रहा हूँ, इसलिए मुझे जनता से माफ़ी मांगता हूँ, प्रदेश की जनता से। बताओ, भिंड मुरैना कहाँ पूरे प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगने वाला ये डॉक्टर गोविंद सिंह की औकात इतनी थोड़ी है कि पूरे प्रदेश से माफ़ी मांगेगा। तो ये दिखावा था इनका। मुख्य बात ये थी कलेक्टर एसपी को हटाना चाहता था, तो वो ये दिखाना चाह रहा था कि कलेक्टर एसपी के चलते अवैध उत्खनन हो रहा है, जबकि वास्तविकता ये थी कलेक्टर एसपी ने रोका था उन्होंने। तो ये मलखान सिंह से बड़े डके थे। मलखान सिंह तो गरीबों को कम से कम छोड़ता था, ये तो गरीबों को भी नहीं छोड़ते, ये इतने निर्दयी व्यक्ति है। तो ये मेरे ऊपर आरोप लगाना, तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है और मुझे कोई प्रमाणित करने की जरूरत नहीं। तो ये थे प्रदीप जायसवाल, जिनका ये कहना था कि सबसे बड़े रेत माफिया इस मध्य प्रदेश में खुद डॉक्टर गोविंद सिंह है। उन्होंने कहा है कि जो डाकू मलखान सिंह से बड़े डकैत अगर कोई हैं तो गोविंद सिंह है। और उन्होंने कहा है कि जो नई पॉलिसी आ रही है, खनिज पॉलिसी, खनिज नीति जो आएगी वो राजस्व बढ़ाने वाली होगी, उससे इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में आएंगे। तो नई सरकार जो शिवराज सरकार है वो भी इसको लागू करेगी। इस संबंध में उनकी खनिज मंत्री से और मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।